एलनाबाद उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एलनाबाद के गांव धोलपालिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी सभा के मंच से इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर जमकर प्रहार किया। मनोहर लाल ने कहा कि एक आदमी जो यहां का विधायक था, उसकी अकड़ और मरोड़ उसके अड़े आ गई है। उसने कहा था कि मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, मैं ये संकल्प लेता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से कहा कि आप उसका संकल्प पूरा कर दो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमारी सरकार ने इस इलाके का विकास किया, 700 करोड़ रुपए तक के काम करवाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से अपने संबोधन में बार बार अभय चौटाला पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एक हमारा प्रत्याशी है जो लोगों की सेवा करता है, दूसरा वो जो घमंडी है। सीएम ने कहा कि मैंने सुना है यहां के लोग जब उनसे मिलने जाते थे तो पहले यह पूछते थे कि नेताजी का मूड कैसा है। सीएम ने कहा कि यहां के लोगों को दबा कर रखा। सीएम का यह भी कहना है कि यहां के लोगों के पास मौका है, आपके वोट देने से आप सरकार में शामिल हो जाओगे। अगर आप हमारे प्रत्याशी को जिताकर भेजते हो तो उससे यह साफ होगा कि आपने हमारे 7 साल के काम पर मोहर लगा दी है। एलनाबाद की जंग में 100 से अधिक सभाओं से भाजपा ने बदली चुनावी फिजा। भाजपा जजपा नेताओं ने झोंकी जान। गांवों में हुई भाजपा की सफल जनसभाएं, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने ही दर्जनों सभाएं कर दिया एकजुटता का संदेश। विपक्ष के तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी 78 गांवों में जनसभाएं करने में कामयाब रही है। एक दो गांवों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर भाजपा का विरोध नहीं हुआ। अलबत्ता कई गांव तो ऐसे भी रहे जहां लोगों ने खुद भाजपा जजपा गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा के कार्यक्रम आयोजित करवाए। एलनाबाद विधानसभा का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद बुधवार को पार्टी द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार इस हलके की कोई पट्टी ऐसी नहीं है जहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव प्रभारी सुभाष बराला न गए हों। भाजपा और जजपा नेताओं की सभाओं में उमड़ी भीड़ ने भाजपा नेताओं के मनोबल को इतना बढ़ा दिया है कि उन्हें अब गोविंद कांडा की जीत दिखाई दे रही है। भाजपा चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने एलनाबाद में जहां पहले दिन से ही माइक्रो मैनेजमेंट के फार्मूले पर काम किया, वहीं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मिलकर एलनाबाद में सफल कार्यक्रमों के आयोजन की राह तैयार की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 अक्टूबर को एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। इसके बाद 26 अक्टूबर को सीएम ने गांव रणधावा में जनसभा करके चुनाव प्रचार को नया मोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक यहां रहकर करीब आधा दर्जन जनसभाओं और मीटिंग्स के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी के हक में लोगों को लामबंद किया। मुख्यमंत्री ने गांव धोलपालिया में भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 18 अक्टूबर को सीमावर्ती गांव कागदाना में जनसभा करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन से पहले मैदान तैयार किया। उन्होंने रूपाणा खुर्द, लुदेसर, निरुबाण, रूपावास, गुडियाखेड़ा, डुकड़ा, बरासरी, जमाल में जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मनोहर सरकार के मंत्री कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी इस हल्के के नाथुसरी कला, गिगोरी, हंजीरा, रामपुर ढीलो, कागदाना, रामपुर बागड़िया, चाहरवाला, जोगीवाला समेत करीब 1 दर्जन गांवों में जनसभाओं को संबोधित करके लोगों को भाजपा के पक्ष में लामबंद किया। चुनाव प्रचार के दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, महिला एवं विकास मंत्री कमलेश डांडा, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, उपचुनाव प्रभारी एवं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, महामंत्री पवन सैनी आदि अनेक नेताओं ने अलग अलग दर्जनों गांवों का दौरा कर सभाएं की। सुनीता दुग्गल और जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला अधिकांश जनसभाओं में मौजूद रहे। दूसरी तरफ गठबंधन के नेता एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने भी पोहड़का, एलनाबाद, तरकांवली और जमाल आदि दर्जनों गांवों में जनसभाएं की। चुनाव में भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रदेश सह संयोजक अरविंद सैनी के मुताबिक भाजपा जजपा नेताओं की सफल सभाओं से एलनाबाद की जनता ने साफ कर दिया है कि इस बार वह बदलाव चाहती है। आइए सुनवाते हैं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए क्या कहा। अच्छे बहुमत से और हमारा जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा वो इसमें जीतेगा। छोटा मोटा देखिए, जब गढ़ की बात करते हैं तो एक बड़े परिवार का ये गढ़ उस समय कहा जाता था, लेकिन उस बड़े परिवार में हम देखते हैं कि आज 75% हिस्सा उस परिवार का आज हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जी हों,
चाहे वो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के आदित्य चौटाला हों। अब वो जो 25% बाकी रह गया तो उसका गढ़ का तोला हम को होने वाला है। और गढ़ उस प्रकार का हमारे लोगों का नहीं है। उस परिवार में भी एक अक्कड़ और दबंगई वाला एक पोर्शन है, जिसको एक दूसरा जो भाग है जिसको हम विनम्रता के प्रतीक और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले ऐसे लोग हैं। तो जो दबंगई और अधिनायकवादी लोग हैं वो अलग हो गए हैं। बाकी जो समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हमारे साथ हैं, इनका सबका लाभ हमको मिलेगा। जिस कैंडिडेट को हम चुनाव के लिए खड़ा करते हैं, बाद में जिम्मेवारी उसकी ज़्यादा होती है। आज चुनाव में चूँकि बाई इलेक्शन है, इसलिए हर एक पार्टी के प्रदेश भर के सारे नेता आएंगे। अब सारे नेता चुनाव में आएंगे इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सारे नेता लगातार घूमेंगे। आखिर चुनाव जीतने के बाद जो हमारा प्रतिनिधि होता है, जो विधायक बनेगा, उसका काम है विधानसभा में, और वो लगातार जो विधायक हमारे होते हैं या जो सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार घूमते हैं। और जब कभी आवश्यकता होती है, कोई विशेष रैली होती है, विशेष कोई अभियान होता है, कोई यात्रा होती है। अब मैं स्वयं 3-4 बार इस इलाके में होकर गया हूँ। विधानसभा की रैली करने में आया था, दूसरी बार फिर आया, जन आशीर्वाद यात्रा के समय आया। तो ऐसे सारे समय में मैं भी इलाहाबाद में पिछले 5 साल में कितनी बार आ गया हूँ। पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीति प्रेरित ठीक बात है, और बहुत बड़ी संख्या ये नहीं है। क्योंकि एग्रेसिव लोग होते हैं, जो एग्रेसिव लोग होते हैं, थोड़े भी होते हैं तो उनका प्रदर्शन ज़्यादा होता है। अभी यहाँ भी 2 दिन से ये छोटा मोटा तमाशा कर रहे हैं। कहीं 50 लोग खड़े हैं, कहीं 20 लग रहे हैं, कहीं 50-40 लोग भी शोर मचाएंगे, गालियाँ देंगे तो बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन जहाँ कहीं हज़ारों लोग जनसभा में आते हैं वो बात को सुनने के लिए आ रहे हैं। आज अभी भी मैं 5 कार्यक्रम करके आया हूँ। एक जगह पर 40-50 लोग आए तो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर गए, करते रहो, हमको कोई इस बात की चिंता नहीं है। बल्कि उनके ऐसा करने से जो सामान्य समाज है उसके अंदर उसके विपरीत एक भाव जागृत हो रहा है। हम वो माने ना माने, हम तो ये भी मानते हैं कि इस प्रकार के उनकी उद्दंड वृत्ति के कारण से हमको लाभ हो रहा है। दोनों कैंडिडेट्स का मुकाबला, दोनों पार्टियों का मुकाबला, और फिर चलती सरकार में जनता की साझेदारी। कई विषय हैं। आखिर हमारी सरकारें चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, उन सरकारों के प्रति जनता का जो एक भाव है, जनता का जो रुख है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। और उन्हीं चलती हुई सरकारों में शामिल होना है। नई सरकार तो बननी नहीं।